नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका क्राइम तक पर। मैं हूं फर्रुख हैदर और मेरे साथ हैं चिराग गोठी जी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पूनम पांडे की खबर पे। पूनम पांडे एक सोशल मीडिया सेंसेशन है। उनके लाखों करोड़ों फॉलोअर हैं सोशल मीडिया पे और आप सब लोग जानते ही होंगे उनको। उनको लेकर एक विवाद हो गया है कि उनके पति ने उनके साथ मारपीट किया और उन्होंने इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई पुलिस स्टेशन में मुंबई में। और उस एफआईआर के बिना पर उनके पति सैम को गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसा बताया जा रहा है कि इस मारपीट में उनको कई जगह चोटें आई हैं, चेहरे पे, गर्दन पे और कंधों पे चोटें आई हैं। और ये पहला मौका नहीं है जब पूनम पांडे के साथ उनके पति सैम ने मारपीट की हो। पिछले साल सितंबर के महीने में भी एक ऐसी ही मारपीट की शिकायत उन्होंने गोवा में दर्ज कराई थी जब वो शादी के बाद वहाँ घूमने गई थी। तो अक्सर इनके साथ ये विवाद क्यों हो जाता है? ये तो समझ नहीं आ रहा कि इनके साथ विवाद क्यों हो जाता है, और विवाद से इनका चोली और दामन का साथ है। इन्होंने कहा था कि अगर इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाती है तो मैं न्यूड जो है वो हो जाऊंगी, और इसको लेकर ज़बरदस्त प्रतिक्रिया हुई थी। और इनकी ये बताते हैं, प्ले स्टोर पर एक ऐप भी है जिसको बैन कर दिया गया है। इरोटिक जो कंटेंट है वो ये डालती हैं। अब ऐसे में लाइमलाइट में रहना अब हीरोइन के लिए क्यों ज़रूरी है? क्या वाकई ये इतनी सफल हीरोइन तो ऑब्वियसली नहीं है, तो अब कैसे सफल होंगी? देखिए, तो उसके सोशल लिए मुझे लग रहा है ये सब हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। पूनम पांडे का जो सोशल मीडिया का सफ़र है वो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। इनके फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे करोड़ों की तादाद में फॉलोअर थे। इंस्टाग्राम से इनको अच्छी खासी कमाई होती थी और वो हर इंस्टाग्राम पे हर दूसरे दिन अपनी पोस्ट डाला करती थी। उसी के ज़रिए उन्होंने जो वहाँ उनके फॉलोअर थे उनको वो अपने प्ले स्टोर ऐप के ज़रिए, जो उनकी पूनम पांडे ऐप थी जिसमें वो और ज़्यादा एलिसिट मतलब और ज़्यादा मतलब जो गंदे कंटेंट होते हैं वो डाला करती थी। गंदे इन द सेंस कि मतलब उनमें कपड़ों की तादाद कम हुआ करती थी। तो वो कंटेंट डालती थी जिसको देखने वाले की तादाद करोड़ों में होती थी। तो और इंस्टाग्राम से उनको बहुत अच्छी खासी कमाई हो रही थी। और यही वजह है कि जो उनके पति थे सैम, वो भी उनके जो फ़ोटो शूट होते थे, जो वीडियो शूट होते थे, वो जो इंस्टाग्राम पे वो डालती थी, वो उसमें उनके साथ साथ रहते थे। और वो उस कमाई का, जाहिर सी बात है कि वो करोड़ों में वो कमाई कर रही थी पूनम पांडे, तो वो उनके साथ इस वजह से भी जुड़े हो सकते हैं। फिर दोनों में शादी हो गई, शादी पिछले साल हुई और शादी के बाद भी उनके साथ ये मारपीट मतलब बनी नहीं और मारपीट हुई और गोवा में उन्होंने एफआईआर लिखाई। वो पूनम पांडे इतना ज़्यादा तंग आ गई इनकी हरकतों से कि उन्होंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट ही ब्लॉक कर दिया, उसको बंद कर दिया। और अब वो उनकी ऐप थी जिसको गूगल प्ले स्टोर ने बंद कर दिया। तो हो सकता है कि पैसों को लेके विवाद हो कि भाई अच्छी खासी कमाई हो रही थी, तुमने ये सारी चीज़ें बंद कर दी, और वो विवाद कहासुनी से बढ़ते बढ़ते मारपीट तक पहुंच गया हो। हो आपका सकता क्या है। मानना है? हो सकता है ये वजह भी रही हो, लेकिन सवाल ये है ना कि आखिर इस तरह के कंटेंट क्यों डाले जा रहे हैं, और इस तरह के कंटेंट डालकर मकसद क्या है? मकसद साफ है कि कोई ऐसी हीरोइन तो है नहीं कि बहुत अच्छी फिल्म्स मिली हो या ब्रेक मिला हो जिससे कि बहुत सक्सेसफुल रही हो। तो ऐसे में एक यही हथकंडा रहता है, कुछ जो स्ट्रगलिंग मैं कहूँगा, जो बहुत ज़्यादा, बल्कि मैं सबको नहीं इसमें आंकूंगा, लेकिन कुछ ऐसे मॉडल्स होते हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं, जो इस तरह की बातें करते हैं कि वो कंटेंट डालेंगे तो ऑब्वियसली उनके फॉलोअर्स बढ़ेंगे, उनका नाम होगा। कहते हैं ना, बदनाम हुए तो क्या नाम नहीं हुआ, तो इट्स लाइक दिस। तो ये सिचुएशन है, और ऑब्वियसली इसी वजह से जो है वो अक्सर विवादों में रहती हैं। और अभी तो फिलहाल इनके पति के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया है, और अब आने वाले दिनों में और अ, आगे क्या क्या इनके मन में हो तो ये तो कुछ नहीं कहा जा अभी सकता। फ़िलहाल ये हॉस्पिटल में एडमिट है ऐसा बताया जा रहा है। अब मैं आता हूँ कि ये ऐसे कंटेंट क्यों डालती हैं जो आपने सवाल पूछा। इकोनॉमिक्स का नियम है कि सप्लाई, अगर डिमांड होगी तभी सप्लाई होगी। यानी कि ऐसे लोग बहुत सारे, और बहुत सारे नहीं बल्कि करोड़ों की तादाद में हैं जो उनको फॉलो करते हैं। और जाहिर सी बात है कि जो करोड़ों लोग उनको फॉलो कर रहे हैं वो उनसे किसी मतलब धार्मिक आयोजन की तो उम्मीद नहीं कर रहे होंगे। वो ज़रूर इसी तरह के कंटेंट की उम्मीद कर रहे होंगे, तभी वो उनको फॉलो कर रहे होंगे। जाहिर सी बात है, यानी कि अगर डिमांड है तो वो सप्लाई। लेकिन डिमांड और सप्लाई के बीच में ये तो बात ध्यान रखनी होगी, कानून क्या कहता है। ऑब्वियसली अगर आप कानून को कानून तोड़ेंगे तो उसके खिलाफ, आपके खिलाफ मुकदमा होगा, जैसे आपने देखा राज कुंद्रा वाले केस नहीं, में। राज कुंद्रा का उन केस पोर्नोग्राफी का है। हाँ, ये केस उनकी अपनी ज़िंदगी है, निजी ज़िंदगी है। वो उसमें अपने तस्वीरें खींचती हैं, उसको नहीं, डालती तस्वीरें हैं। खींच कर डालने में कोई इशू नहीं है, लेकिन हाँ, अगर वो इरोटिक कंटेंट आ जाता है, यानी कि एरोटिक अगर सेमी कंटेंट न्यूड हो जाए, तब कोई होता पोस्ट है सिचुएशन जब हो जाए। आप के साथ कोई इन्वॉल्व हो। वो अपना फ़ोटो शूट कर रही हैं, वो उनकी पर्सनल लाइफ है, वो उसको उसमें डाल रही हैं इंस्टाग्राम में या बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, और उससे उनको कमाई हो रही है, वो उनका अपना पर्सनल मैटर है।
लेकिन इस तरह के कंटेंट को देखने वाले लोग होंगे हाँ ऑब्वियसली तभी तो वो चल तभी इतना चल रहा है। और जैसे ही हम लोगों ने आज डिस्कस किया कि हम पूनम पांडे पे शो बनाने जा रहे हैं, तो बहुत सारे लोग अपना अपना ज्ञान देने हमारे दफ्तर में भी चले आए कि ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं। तो इस तरह के लोग, उनके फॉलोअर हैं बहुत सारे। तो अब देखना होगा कि वो अपने पति सैम से इस विवाद के बाद तलाक लेंगी या फिर ये पहले की तरह मामला सुलझ जाएगा और वो फिर साथ साथ रहने लगेंगे। लेकिन एक सेंसेशन जो आपने शुरुआत में यूज़ किया इनके लिए पूनम पांडे को लेकर, ये कब सुर्खियों में आई थी ये भी दर्शक जानना चाहते हैं, क्योंकि मुझे याद है, मैं ऑब्वियसली मुझे भी बीच में उड़ता उड़ता ये कहीं लगा कोई पूनम पांडे लड़की है जो इस तरह से काफ़ी सोशल मीडिया सेंसेशन है। मैंने हालांकि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो नहीं किया देखने में क्या है, लेकिन ये कब से आई थोड़ा दर्शक। देखिए ये 2005 के बाद की एक कुछ बी ग्रेड फिल्में थीं जिनमें इन्होंने काम किया, इनके कुछ आइटम नंबर थे। उसके बाद उन्हें वहाँ ज़्यादा सफलता नहीं मिली तो वो अपना खुद का कंटेंट बनाने लगी। इनके जो पति हैं सैम, वो भी डांस डायरेक्टर हैं, वो भी डायरेक्ट करते हैं चीज़ों को, जो म्यूज़िक वीडियोस होते हैं उनको वो डायरेक्ट करते हैं। तो उनके ताल्लुकात उसी दौरान उन दोनों से हुए और ये अपने अपने कंटेंट बना के इंडिविजुअली वो उसको पोस्ट किया करती थी। और ये पोस्ट जब वो करने लगी तो धीरे धीरे उनकी जो फॉलोअर्स की तादाद थी वो लगातार बढ़ने लगी। मतलब वो उनकी जो फॉलोअर्स की तादाद है वो किसी भी एक्ट्रेस से कहीं ज़्यादा है। नहीं, लेकिन ये विवादों में इसलिए रहते हैं क्योंकि हाल ही में इन्होंने राज कुंद्रा को लेकर भी बोला कि लाने वाले वो हैं पॉर्न इंडस्ट्री में। हाँ हाँ। आप सोचिए कितना बड़ा आरोप लगाया। तो राज कुंद्रा पे तो बहुत से आरोप लग चुके हैं, इन्होंने लगाया और कई और एक्ट्रेसेस ने लगाया है आरोप। तो कुल मिला के इनका सफ़र इस तरह से रहा कि इनको लगा कि यार इसमें ज़्यादा हमको पब्लिसिटी मिल रही है, इसमें ज़्यादा फेम मिल रहा है, तो हम क्यों फिल्मों में स्ट्रगल करें, वहाँ ठोकरें खाएं। तो इन्होंने अपना एक नया रास्ता चुना और इस रास्ते पर आज की तादाद में उनको ही आइडल मान कर चलने वाली बहुत सारी लड़कियां भी हैं जो इस तरह के कंटेंट बनाती हैं सिर्फ फॉलोअर्स के लिए। और ऐसी खबरें हम बता भी चुके हैं लोगों को कि कैसे फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए लोग खुदकुशी, लाइव खुदकुशी तक अटेम्प्ट करते हैं। तो ये तो इन लोगों के लिए बहुत नॉर्मल चीज़ थी, इन्होंने किया। और अब इस मामले में और क्या होगा आने वाले वक्त में पता चलेगा। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार। नमस्कार।